हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, है ना। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो वो वीडियो जो है आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये वीडियो समझ में नहीं आएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में देखना है, ध्यान से देखना है, एंड तक वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम एक दो एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, ताकि ओवरव्यू मिल जाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है टॉपिक आपके लिए। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कि हमारी प्रकृति में हमारी जो नेचर है उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो सभी के सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो अपने आप होती है, हमारी नेचर के अंदर हम कुछ नहीं करते हैं, जो नेचुरली प्रोसेसेस हो रही हैं उन्हें ही हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे, है ना। तो नेचर में हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी स्पॉन्टेनियस। और जिसमें हम इंटरफेयर करने लग जाते हैं, है ना, जो नेचुरली हो रही है उसमें कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नली कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ हीट दे रहे हैं, है ना, जो भी हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, बाहर से जो कर रहे हैं कोई भी काम, तो वो जो प्रोसेस होगी, वो जो रिएक्शंस होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि हम कुछ एक्सटर्नली वर्क करेंगे उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। अ प्रोसेस दैट प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, है ना, अपने आप, टिल इट अटेन्स the state of equilibrium without any external assistance is called a spontaneous process। ठीक है, मतलब कि हम एक्सटर्नली कुछ काम नहीं करेंगे, लिखा है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, है ना, कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं होगा, अपने आप रिएक्शन होगी, है ना। प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, अपने आप रिएक्शन होगी, एक्सटर्नली हम कोई भी काम इसमें नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस कब तक होगी, लिखा है, टिल इट अटेन्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, है ना। अब इक्विलिब्रियम क्या है उसको एक एग्जांपल से हम यहां पर समझते हैं। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर टेक्स प्लेस टिल द प्रेशर ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, देखिए कोई एक गैस है जिसमें एक जगह है ऐसी, या एक रीजन ऐसा है जहां पर हाई प्रेशर है किसी गैस का, और दूसरी जगह ऐसी है, दूसरा रीजन ऐसा है जहां पर उसी गैस का लो प्रेशर है। तो नेचुरली क्या होता है, आपको भी पता है, सभी को पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैस है वो ट्रेवल करेगी, है ना। गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो गैस के पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई हाई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई हाई प्रेशर वाला रीजन नहीं होगा फिर बाद में, और कोई लो प्रेशर वाला रीजन नहीं रहेगा। तो इसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, है ना, लिखा था ना इक्विलिब्रियम। कब तक ये प्रोसेस चलेगी, जब तक कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले। तो इक्विलिब्रियम के बाद में ये प्रोसेस रुक जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, इसका एक और दूसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एक कोई कमरा है, उसमें एक जगह पे हमने एक कोने में अगरबत्ती लगाई या कोई भी खुशबूदार जो सब्सटेंस है वो रख दिया है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दूसरे कोने पर भी या पूरे रूम में वो खुशबू फैल जाती है। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे, है ना, हम कोई काम नहीं कर रहे, कोई हीट नहीं दे रहे, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है अपने आप हो रही है ना। फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पर लिखा है इसमें भी हम कोई एक्सटर्नली काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नेचुरली हो रही है, अपने आप हो रही है। तो इस टाइप की प्रोसेस जो होती है उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप नहीं होगी, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, those process which do not proceed on their own accord are termed as non spontaneous process। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो कि अपने आप नहीं हो सकती है ना, कुछ भी हो जाए अपने आप नहीं होगी ये, है ना, हमें एक्सटर्नली कुछ काम करना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ हीट देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, कोई ना कोई काम हमें करना जरूर पड़ेगा, है ना, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। एग्जांपल है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो एक जगह से हमें H पॉजिटिव मिलता है और दूसरी जगह से OH नेगेटिव मिलता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर एक जो कैथोड है और एनोड है उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही हमें, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलता है जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का वो कौन सी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आगे लिखा है द प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली टिल इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू। ये प्रोसेस सिर्फ तब तक होगी जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है भैया। इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट कंपलसरी है, तभी यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो अपने आप होती है, उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि नेचर में जो भी प्रोसेस हो रही है वो अपने आप हो रही है। एक पेड़ पर फल लग रहा है ना, वो कच्चा है, थोड़े दिनों बाद पक जाएगा, तो ये अपने आप हो रही है प्रोसेस, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, हीट देना पड़ेगी, जो भी है XYZ, है ना, व्हाटएवर, तो वो काम हमें करना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसे हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।